क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि लुक एट दिस ग्राम सभा। इसमें एक पिक्चर देखिए जिसमें ग्राम सभा है, विच इज़ अ मीटिंग वेयर, एक ग्राम सभा एक मीटिंग का नाम है, वेयर पीपल ऑफ अ विलेज डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड मेंबर। तो ये देखिए, ये ग्राम सभा का पिक्चर है। ग्राम सभा में क्या होता है कि गांव के लोग क्या होता है, जैसे हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि हम नेता लोगों को चुनते हैं, ऐसे ही गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के पंचों को और पंच मिलकर के सरपंच को चुनते हैं। ठीक है ना। तो जब क्या होता है, ग्राम सभा होती है तो उसमें जो सारे एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब जो 18 ईयर से ऊपर की एज के लोग हैं, वो सब लोग ग्राम सभा में भाग लेते हैं और वो फिर क्या करते हैं, गांव के विकास के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ यही डिस्कशन हो रहा है। तो ग्राम सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग है ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज हो सकते हैं। इन सम स्टेट एज एन एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ अ राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब जिसको भी जो 18 साल से ऊपर का है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। वार्ड का मतलब होता है स्मॉल एरिया। तो गांव को छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड करते हैं। वार्ड से पंच चुने जाते हैं जिनको वार्ड मेंबर कहते हैं, और वार्ड मेंबर जो होते हैं वो मिलकर के ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा जो है वो सरपंच को भी अलग से वोट दे के इलेक्ट करते हैं, और इस तरह से जिसे पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वार्ड पंचायत और सरपंच जो होते हैं वो ग्राम पंचायत को बनाते हैं। ग्राम पंचायत भी 5 साल के लिए चुनी जाती है। ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है, हु इज़ आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। यह व्यक्ति इलेक्टेड नहीं होता, परंतु सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग मीटिंग ऑफ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। और वो सारी क्रियाओं का, सारी क्रियाकलापों का, प्रोसीडिंग मतलब होता है क्रियाकलाप जो भी हो रहे हैं, जो भी कार्य प्रणाली है उसका रिकॉर्ड रखता है। तो जो पीपल ऑफ हरदास विलेज है, ये जो ग्राम सभा है ये पीपल ऑफ हरदास नाम के गांव में हो रही है। तो ग्राम सभा जो होती है वहाँ हो रही है हरदास विलेज में, और पंचायत प्रेसिडेंट जिसको सरपंच कह रहे हैं और पंच उन लोगों ने डिस्कस किए हरदास में कि सबसे पहले तो रोड को रिपेयर किया जाए जो गांव को, विलेज को मेन रोड से जोड़ती है। फिर उन लोगों ने डिस्कस किया कि जो शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है हर साल, उस पर उन्होंने डिस्कस किया कि महिलाओं को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, तो उसका क्या क्या उपाय किया जाए। और तीसरा उन्होंने किया कि भाई जो लिस्ट है गरीबी रेखा वाली, उसमें कुछ लोगों के नाम ऐसे जुड़ गए हैं जो गरीब नहीं हैं, और जो गरीब है उसका नाम छूट गया है। तो इन 3 पॉइंट पर उन लोगों ने डिस्कस किया। देखिए डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहले तीजा नाम का एक व्यक्ति था, विलेजर कॉल्ड तीजा बिगिन द मीटिंग। उसने कहा कि भैया हरदास विलेज में जो पानी की प्रॉब्लम बहुत एक्यूट है, हमको पानी टैप में मिलता ही नहीं है। वुमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर। वुमेन को सुरू रिवर पर जाना होता है। वुमेन को, महिलाओं को 3 किलोमीटर है पानी लाने के लिए। एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि पाइप लगाया जाए सुरू रिवर से और ओवरहेड टैंक बनाया जाए। दूसरे ने कहा ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, हैंडपम्प को जो है पुराने उनको जो है डीपन कराया जाए। तो और तीसरे ने कहा कि इससे अच्छा कि ग्राउंड वाटर को जो है लेवल को बढ़ाया जाए। उसने कहीं का एग्जाम्पल दिया और उसने कहा कि यदि हम कंजर्व करें, जैसे अनवर ने कहा कि महाराष्ट्र वो गया था तो उसने वहाँ देखा था कि लोगों ने पानी को कंजर्व किया, वाटरशेड डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से लोगों ने पानी की प्रॉब्लम के लिए डिस्कस किया। उसने बताया अनवर ने कि उसके ब्रदर्स विलेज में पीपल ने प्लांटेड किया ट्री को और चेक डैम बनाए पानी रोकने के लिए बारिश का। तो इसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया।
तो इस तरह से लोगों को कई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ का पता चला। दूसरा आइटम जो था, ग्राम पंचायत ने डिस्कस किया कि फाइनलाइज कैसे किया जाए गरीबी रेखा को। तो जैसे ही गरीबी रेखा की बात शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि नटवर के पास तो कलर टीवी है, मोटरसाइकिल है, फिर कैसे वो उसका नाम पॉवर्टी लाइन में है। ऐसे ही सूरजमल के बारे में कहा तो सबने बताया कि ओम प्रकाश एक लैंडलेस लेबरर है और उसके पास जो है कुछ ज़मीन भी नहीं है, जबकि नटवर, बिरजू और अमीरचंद इन सब के पास काफ़ी लैंड है और ये कहीं से गरीब नहीं है, तो इनका नाम जो है हटाना चाहिए। तो इस तरह से ग्राम सभा में अलग अलग लोगों के डिस्कशन से ग्राम सभा निर्णय लेती है। तो क्या है ग्राम सभा की इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्राम सभा जो है वो की फैक्टर है ग्राम पंचायत का काम करवाने के लिए। यह एक ऐसा प्लेस है, ग्राम सभा इज़ अ प्लेस वेयर ऑल प्लान फॉर वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर पीपल। लोगों के सामने प्लान रखे जाते हैं। ग्राम सभा पंचायत को प्रिवेंट करती है, वो कोई गलत काम ना करे, मिसयूज़ ना करे पैसे का। और ग्राम सभा इलेक्टेड मेंबर पर कीपिंग एन आई रखती है, मतलब जिन लोगों को चुना गया है, जिन लोगों को लोगों ने सेलेक्ट किया है, उनके ऊपर आई रखती है। आई रखती है मतलब उनकी निगरानी रखती है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये तो हो गई ग्राम सभा की बात। अब जो चुने गए लोग हैं वो करते क्या हैं, उनको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ग्राम पंचायत के लोग भी मिलकर के क्या होता है, पंच और सरपंच गांव के विकास के लिए काम करते हैं। परंतु ग्राम पंचायत के कोई भी काम के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब सहमति लेना पड़ता है ग्राम सभा से। इन सम स्टेट ग्राम सभा जो होती है वो कमेटी बना देती है कुछ, जैसे कंस्ट्रक्शन की कमेटी, और इसमें ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और फिर ये कमेटी जो होती है वो काम करती है। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए। गांव में विकास के लिए ग्राम पंचायत काम करती है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करती है वाटर रिसोर्सेज का, रोड का, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग का और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का। लेवी करती है, मतलब टैक्स लगाती है और टैक्स को कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट की स्कीम जो होती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो होती हैं, मतलब गांव के लोगों को जो रोज़गार देने के लिए की जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में ग्राम पंचायत मदद करती है। ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है, तो पहला कलेक्शन ऑफ टैक्स करती है, वो टैक्स लगाती है हाउस, मार्केट और प्लेस पर। और गवर्नमेंट जो होती है स्कीम फंड देती है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है उनको फंड देती है जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से। और डोनेशन भी मिलता है उनको कम्युनिटी वर्क के लिए। अब हमने देखा कि हरदास गांव में जो प्लान था वो जब ग्राम सभा ने डिस्कस किया तो ग्राम पंचायत ने वहाँ क्या किया, तो मीटिंग सब लोगों ने अटेंड की, सरपंच ने, वार्ड मेंबर ने और सेक्रेटरी ने। इन लोगों ने डिस्कस किया और उन्होंने डिस्कस किया कि हैंडपम्प को सजेस्ट जो डीपन करने का प्लान था वो किया। सरपंच ने सजेस्ट किया कि पंचायत ने बहुत पैसा मिला है, पंचायत को सम मनी मिला है मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प के लिए, तो इससे काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन लोगों ने पानी की समस्या को, हैंडपम्प को गहरा करके दूर किया। सेकंड है, मेंबर ने जो डिस्कस किया कि भाई ये तो अभी का सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। तो ग्राम सभा ने क्या किया कि ये बताया कि जो वाटरशेड प्रोग्राम है वो किया जाए, जिससे लोगों को काम भी मिले और पानी का लेवल भी बढ़ जाए। तो आखिरी में डिसाइड हुआ कि ग्राम पंचायत वुड अप्रोच टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द स्कीम। वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जा कर के इस स्कीम के बारे में बताएंगे। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि आखिर वो लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास क्यों गए, क्योंकि 3 तरह की पंचायतें होती हैं, उनको 3 लेवल ऑफ पंचायत कहते हैं। गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है, जनपद करके एक जगह होती है जो गांव से बड़ी होती है, उसको जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल पंचायत कहते हैं,
और जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पंचायत होती है जिसको जिला परिषद कहते हैं। तो इन सब में क्या होता है, मनी जो भी गवर्नमेंट से मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पंचायत समिति के माध्यम से मनी डिस्ट्रीब्यूशन सभी ग्राम पंचायत में हो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है, हमारे देश के संविधान में, कि गाँव के विकास पर ध्यान दिया जाए और पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिए जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले और वो अपने अपने गांव का विकास कर सकें। इस प्रकार सरकार जो होती है हर गांव में जाके विकास नहीं करती बच्चों, सरकार जो होती है पंचायत के माध्यम से विकास कार्य करवाती है, और पंचायत में ग्राम सभा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा ग्राम पंचायत के बारे में सुन करके, और इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं, उनको मैं सेपरेटली आपको अलग से करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।